चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल, फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट। तो उसमें हमने जो प्रेशर का बेसिक्स होता है, मैनोमेट्री का बेसिक्स था, जो वो सारा डिटेल में बता दिया था। क्या क्या यूनिट्स होते हैं, कैसे कैसे कन्वर्जन होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, कैसे क्या होता है, किस यूनिट में कितना होता है, सब कुछ बता दिया था। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब बताएंगे हम आपको टाइप ऑफ प्रेशर, प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रेशर एक हमने कल डिस्कस कर लिया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा होता है गेज प्रेशर, तीसरा होता है वैक्यूम प्रेशर, चौथा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर और पांचवा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इन सारे प्रेशर्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहला लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय दाब। ये क्या होता है? देखिए, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो उन गैसेस का कुछ मास भी होगा। अब उस मास के कारण वायुमंडल में जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका एक कॉलम बन जाता है। कॉलम इसलिए हमने कहा क्योंकि प्रेशर की डिफिनेशन होती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक हमने डिफाइंड एरिया ले लिया 1 यूनिट का, ठीक है, उतने में एक कॉलम बना दिया एयर का। तो वो कॉलम पर्टिकुलर एरिया पे जितना प्रेशर लगाता है, जो गैसेस वायुमंडल में हैं वो जितना प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, वही कहलाता है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या इसको दूसरी भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक गैसेस के द्वारा जो दाब पृथ्वी के किसी भी इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसको साधारणतया सी लेवल यानी समुद्र तल पर देखा जाता है, यानी समुद्र तल पर जो दाब होता है उसी को एक आधार माना जाता है। तो इसका मान हमने कल डिस्कस किया था, कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल या 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी या 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो वायुमंडलीय दाब की डिफिनेशन क्या हुई कि वायुमंडलीय गैसेस के द्वारा जो भी दाब, जो भी बल पृथ्वी के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है या किसी ऑब्जेक्ट के इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ प्रेशर क्या है। टाइप्स ऑफ प्रेशर। देखिए, ठंडी की बढ़िया गुनगुनी शुरुआत हो चुकी है। गुनगुनी क्या मतलब? मध्यम शुरुआत हो चुकी है। तो बहुत ही अच्छा मौसम है पढ़ाई के लिए। तो आप बहुत ही ध्यान से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि एसएससी जेईई 2020 का एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। तो अभी आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। तो अच्छे से आप एकदम तैयारी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ प्रेशर हमने क्या बताया? मेनली 5 टाइप के। नंबर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा गेज प्रेशर, तीसरा वैक्यूम प्रेशर, चौथा एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, और पांचवा जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये मेनली 5 टाइप के प्रेशर होते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी सतह पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो वायुमंडल द्वारा दाब लगाया जाता है वही क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब। इसका मान एट सी लेवल कितना होता है? एट सी लेवल ये होता है 101.325 किलो पास्कल या 1.01 बार या
760 मिलीमीटर ऑफ Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो इतने सारे टाइप में हम इस वायुमंडलीय दाब को पढ़ सकते हैं। तो अब डेफिनेशन की बात हमने कर ली कि वायुमंडलीय गैसेस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट या अर्थ की सरफेस पर जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। अब बात करते हैं गेज प्रेशर की। तो गेज प्रेशर देखिए, अब ये जो जितने सारे ये 3 टाइप के जो प्रेशर हैं इनको मेज़र करने के लिए एक डेटम माना गया। डेटम मतलब एक कह सकते हैं आधार या बेस माना गया, जिसको डेटम बोलते हैं। तो डेटम इनके लिए एक डिसाइड किया गया। तो गेज प्रेशर का डेटम क्या माना गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो गेज प्रेशर का डेटम माना गया वो क्या माना गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन ये निकालेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटम मानकर या आधार मानकर जो प्रेशर मेज़र किया जाता है उसी को बोलते हैं गेज प्रेशर। तो कैसे देखिएगा, अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें और इसको हम बोल दें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, तो इसको आधार मानकर नापा गया जो प्रेशर होता है वो होता है गेज। मान लीजिए कि यहाँ तक हमने एक कोई प्रेशर मापा, तो इस प्रेशर को बोल दिया गया पी गेज, यानी गेज प्रेशर। अब देखिए, ये तो था आधार रेखा, ये हमने क्या माना, डेटम लाइन। डेटम लाइन हमने माना। तो जब डेटम किसी चीज़ को माना जाएगा तो उसके ऊपर जो प्रेशर नापा जाएगा उसको कहेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या कहेंगे, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और जो नीचे नापा जाएगा डेटम लाइन के नीचे जो आएगा उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो गेज प्रेशर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब पी गेज जो होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब प्रेशर जो गेज प्रेशर होता है वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एट डेटम लाइन या एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन व्हाट इज गेज प्रेशर, तो आप क्या बताएंगे कि गेज प्रेशर क्या होगा, 0। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन गेज प्रेशर इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को ही इसको क्या माना गया, डेटम या इसका आधार माना गया है। तो आधार से कोई चीज़ जब शुरू की जाती है तो ऊपर पॉजिटिव में 0 से बढ़ते हुए पॉजिटिव में जाएगी और 0 से नीचे आएगी तो नेगेटिव में आएगी। तो इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में आप इम्पोर्टेंट नोट करके लिख लीजिएगा नंबर 1 पॉइंट कि गेज प्रेशर में बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0। मतलब गेज प्रेशर जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन या डेटम लाइन पी गेज इज इक्वल टू 0। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन पे गेज प्रेशर क्या होगा, तो वहाँ पे सदैव गेज प्रेशर जो होगा वो 0 होगा। तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, गेज प्रेशर वह प्रेशर होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मानकर मापा जाता है, उसको बोलते हैं क्या, गेज प्रेशर। तो अगर हम आधार लाइन के ऊपर चलेंगे तो वो होगा पॉजिटिव गेज प्रेशर, और अगर इस आधार लाइन के नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो मैं अगर आपसे यहाँ एक चीज़ ये बोलूँ, एक प्रेशर दे दिया हमने आपको 320 किलो पास्कल और एक प्रेशर आपको दे दिया P2 दे दिया 40 किलो पास्कल।
तो आप इसमें हमको ये बताइए कि व्हाट इज़ पॉजिटिव गेज प्रेशर एंड व्हाट इज़ नेगेटिव गेज प्रेशर। तो आप कहेंगे ये तो दोनों पॉजिटिव हैं। नहीं, यहाँ पे डेटम माना गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, ये देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.325 किलो पास्कल। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 किलो पास्कल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 101.325 इसका डेटम है, तो इसके ऊपर जो नापेंगे वो होगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब 101 से अधिक कौन है, ये। तो ये कौन सा है प्रेशर हो गया, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर हो गया। अब देखिए, अब 101 से क्या 40 कम है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव गेज प्रेशर। और नेगेटिव गेज प्रेशर को ही कहा जाता है वैक्यूम प्रेशर। क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो अब आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे केवल 40 ही हो सकता है वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव में भी जा सकता है, मतलब -40 अगर हम कह दें तो वो भी क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर होगा। वैक्यूम प्रेशर वो होता है जो वायुमंडलीय दाब से कम हो, वायुमंडलीय दाब से कम, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो हम 101 से नीचे देखेंगे, 101 से नीचे अगर +40 बोल दिया जाए आपसे तो वो भी वैक्यूम प्रेशर है, और अगर -40 बोल दिया जाए तो वो भी वैक्यूम प्रेशर है। 101 से कम अगर होगा तो वो गेज प्रेशर जो होगा वो वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। तो वैक्यूम प्रेशर की डिफिनीशन क्या निकली, जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है उसी को बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। और गेज प्रेशर हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है, मगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन पे गेज प्रेशर क्या होता है, ज़ीरो। अभी इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक और फिगर बनाएंगे जिसमें आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस फिगर को बनाने से पहले हम क्लियर कर देते हैं कि डेफिनीशंस क्या क्या हैं। तो हम डेफिनीशंस को लिखवा देते हैं। तो पहली डेफिनीशन क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, फोर्स exerted by atmospheric gases upon unit area of any surface is called एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हिंदी में अगर इसको बोलें तो कह देंगे किसी इकाई क्षेत्रफल पर, किसी इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय गैसों द्वारा, वायुमंडलीय गैसों द्वारा लगाया गया बल वायुमंडलीय दाब कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, जो भी जितने मान होते हैं आप वो सब नोट करेंगे। पी एटमॉस्फेरिक कितना होता है, 101.325 किलो पास्कल, या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम, या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, या 10.3 मीटर ऑफ वाटर कॉलम यानी H2O कॉलम, या 760 टॉर, क्योंकि हमने बताया था कि टॉर जो होता है वो Hg कॉलम के बराबर होता है, या 1.01 बार। एकदम एक्यूरेट लें तो 1.01 बार कह सकते हैं, या फिर 1 बार भी कह सकते हैं। तो इतने सारे इसके मान होते हैं। तो पी एटीएम, और ये लिया किस पे जाता है, एट सी लेवल, समुद्र तल पर। तो
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी डेफिनेशन ये है और उसके मान जो हैं वो विभिन्न इकाइयों में ये हैं। तो आप भी इनको नोट कर लीजिए। अब बात कर ली जाए गेज प्रेशर की। तो गेज प्रेशर की डेफिनेशन हमने क्या बताई कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आधार मानकर जो प्रेशर मेज़र किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट से वो कहलाता है गेज प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पी गेज यानी गेज प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेशर measured by an instrument by assuming the datum of एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? वायुमंडलीय दाब को आधार मानकर किसी दाबमापी उपकरण द्वारा मापा गया दाब गेज दाब कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो पी गेज जो हमने फिगर बनाया था उसको आप ड्रॉ करेंगे और पी गेज क्या होगा? पी गेज में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। गेज प्रेशर क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्या होगा? अगली डेफिनेशन जो हमने बताई वो क्या थी? वैक्यूम प्रेशर। पी वैक्यूम प्रेशर की डेफिनेशन क्या बताई? वैक्यूम प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वायुमंडलीय दाब से नीचे मापा जाता है। मतलब जिसकी वैल्यू अगर वायुमंडलीय दाब यानी 101.325 किलो पास्कल से नीचे वैल्यू अगर है तो वो कहलाता है वैक्यूम प्रेशर, या इसी को बोलते हैं नेगेटिव गेज प्रेशर। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया फिगर ड्रॉ करके कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के नीचे जो प्रेशर मापा जाता है वो नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है। तो वैक्यूम प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई? प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन इज कॉल्ड वैक्यूम और नेगेटिव गेज प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर। मतलब नेगेटिव गेज प्रेशर को ही क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। तो ये डेफिनेशन यहाँ से हो गई। तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आप मेंशन कर दीजिएगा कि पी वैक्यूम इज इक्वल टू नेगेटिव पी गेज, यानी नेगेटिव गेज प्रेशर को भी वैक्यूम प्रेशर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिएगा, जैसे कि आपसे बोल दिया गया 70 किलो पास्कल, या आपसे बोल दिया गया 40 किलो पास्कल, या बोल दिया गया -40 किलो पास्कल। तो ये सब जो हैं वो कौन से प्रेशर हैं? वैक्यूम प्रेशर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वायुमंडलीय दाब से नीचे मापे गए हैं, इसलिए ये नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर है। तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए मैंने बताया
कि गेज प्रेशर पॉजिटिव, ज़ीरो या फिर नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव गेज प्रेशर को ही वैक्यूम प्रेशर कहते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई कि इन सबको मेज़र करने के लिए एक डेटम माना गया, और डेटम किसको माना गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो अगले प्रेशर की अगर बात की जाए जिसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर मेज़र करने के लिए भी एक कोई डेटम माना गया होगा। जी बिल्कुल माना गया होगा। तो उस प्रेशर को कहा गया एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन या ज़ीरो प्रेशर लाइन या फिर एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन। उस लाइन को आधार मानकर जो प्रेशर मेज़र किया गया उसको बोला गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है परम ही, मतलब इसका कोई तुलनात्मक, कोई इसके तुलनात्मक चीज़ नहीं है, उसी को बोला जाता है परम या एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट को मेज़र करने के लिए एक ज़ीरो लाइन मानी गई या एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन मानी गई, उसको आधार मान के मेज़र किया गया एब्सोल्यूट प्रेशर। अब जब उसको आधार माना गया, अब उसके नीचे कोई प्रेशर पॉसिबल नहीं है। जब उसके नीचे कोई प्रेशर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक, गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर, ये तीनों क्या होंगे? अब इस लाइन के ऊपर ही जाएंगे। मतलब अब जो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन मानी गई इसके ऊपर ही रहेंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो किसी भी क्षण गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योगफल के बराबर होगा। एब्सोल्यूट देखिए फिगर से कैसे इसको समझाते हैं। अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें और इसको बोल दिया जाए एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन, एब्सोल्यूट ज़ीरो लाइन या ज़ीरो प्रेशर लाइन, अब हमने बताया कि इस लाइन के ऊपर ही सारे प्रेशर होंगे, अब इसके नीचे कोई भी प्रेशर नहीं होगा। तो एक जब ये सारे प्रेशर ऊपर होंगे तो हमने एक और डेटा मान लिया जिसको हमने बोल दिया पी एटमॉस्फेरिक। इसको क्या बोल दिया? पी एटमॉस्फेरिक। तो मतलब इस वाले लाइन से जो ऊपर यहाँ तक का प्रेशर मापा गया वो कहलाया पी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, अब देखिए जो गेज प्रेशर था वो क्या था? इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को आधार मान के मापा गया था। तो अगर हम इसके ऊपर बढ़ते हैं, मान लीजिए कि यहाँ तक मापा गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पी गेज। ठीक, अब देखिए पी गेज हमने इस आधार लाइन को यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन को आधार मान के पी गेज माना था या नापा था। तो अब ये पी गेज हमने क्या बताया था? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 101.325, इससे जो कम प्रेशर होगा वो कहलाएगा नेगेटिव गेज प्रेशर। तो वो क्या होगा? इस लाइन के नीचे। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई आ गया, इसको हमने क्या बोल दिया? पी गेज, और ये कैसा गेज है? नेगेटिव, नेगेटिव गेज प्रेशर। तो अब देखिए हमने क्या कहा कि किसी भी क्षण एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के योगफल को कहा गया एब्सोल्यूट प्रेशर। तो अगर हम इस वाले प्रेशर की बात करें, यहाँ तक कि इस गेज प्रेशर को लें, तो इतना क्या हो जाएगा? ये एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट। ये क्या हो गया? पी एब्सोल्यूट। अब देखिए गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के योगफल को हमने कहा एब्सोल्यूट। तो अब यहाँ के इस वाले प्रेशर पे अगर विचार किया जाए तो ये प्रेशर भी तो क्या है? गेज प्रेशर है। तो ये भी तो हो सकता है पॉसिबल कि ये भी हो क्या? एब्सोल्यूट। जी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? ये नेगेटिव गेज प्रेशर भी है तो क्या हुआ? पी एटमॉस्फेरिक माइनस नेगेटिव गेज प्रेशर हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? पी एब्सोल्यूट। तो यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आए, एक ये कि एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर पी एब्सोल्यूट बराबर क्या हुआ? पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। ये फार्मूला निकल के आया। इतने फिगर को अगर कंसीडर किया जाए, इतने फिगर को, इस वाले फिगर को इतना देखा जाए तो पी एब्सोल्यूट क्या हुआ? पी एटमॉस्फेरिक और प्लस पी गेज। अब अगर इस वाले फिगर की, इतने फिगर की बात करें तो क्या होगा?
पी एब्सोल्यूट बराबर क्या होगा? पी एटमॉस्फेरिक। पी एटमॉस्फेरिक कितना है? तो पी एटमॉस्फेरिक माइनस क्या हो जाएगा? पी गेज। तो आपको ये फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इससे जो फार्मूला निकल के आएगा वो याद रखने की जरूरत क्यों? क्योंकि पी एटमॉस्फेरिक और नेगेटिव गेज प्रेशर को ही क्या कहा गया? वैक्यूम प्रेशर। क्या कहा गया? वैक्यूम प्रेशर। तो अब आप क्या कहेंगे? पी एब्सोल्यूट बराबर पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। तो कोई भी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। इस फिगर को ड्रॉ कीजिए अच्छे से और ये सारा चीज़ नोट कर लीजिए, एकदम क्लियरली हो जाएगा ये चीज़। तो अब इस फिगर जो हमने अभी ड्रॉ किया था, इस फिगर से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और निकल के आती है। हमने बताया कि जो गेज प्रेशर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट क्या आप ये बता सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा? जी, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज़ीरो तक तो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो माना गया आधार वो ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो माना गया। इसके नीचे कोई भी प्रेशर पॉसिबल नहीं है। इसलिए एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो नेवर बी नेगेटिव। तो आप ये भी एक पॉइंट बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा कि पी एब्सोल्यूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रीज़न, क्योंकि इसका जो बेस या डेटम माना गया वो एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर लाइन माना गया। मतलब इस ज़ीरो लाइन के नीचे कोई भी प्रेशर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका हम पी एब्सोल्यूट जो लेते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ज़ीरो तक तो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है मगर नेगेटिव नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया कि एनी टाइम अ प्रेशर मेजर्ड इज 40 किलो पास्कल। तो आपसे कह दिया गया फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर। आपको एब्सोल्यूट प्रेशर का मान बताना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ये डिसाइड करना है पहले कि ये जो 40 किलो पास्कल दिया गया है ये प्रेशर है कौन सा, पॉजिटिव गेज प्रेशर है या नेगेटिव गेज प्रेशर है। तो आप क्या बोलेंगे? आपने पढ़ रखा है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल, या अगर हम इसको थोड़ा एक्यूरेट ना लें तो 100 ले सकते हैं, 100 किलो पास्कल ले सकते हैं जी, 100 किलो पास्कल। तो अब इससे क्या है, ये 40 कम है। इसका मतलब ये क्या है? नेगेटिव गेज प्रेशर है, मतलब वैक्यूम प्रेशर है। अगर ये वैक्यूम प्रेशर है तो पी एब्सोल्यूट बोलो क्या हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम या पी माइनस गेज। तो इसलिए पी एटमॉस्फेरिक कितना हुआ? 100 और माइनस क्या कर देंगे? 40। तो ये आ जाएगा 60 किलो पास्कल। तो आप यहाँ पे जैसे ही 101.325 से कम वैल्यू को देखेंगे आपको तुरंत समझ जाना चाहिए क्या है ये, वैक्यूम प्रेशर या फिर नेगेटिव गेज प्रेशर। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब देखिए 4 टाइप के प्रेशर तो हमने डिस्कस कर लिया। कौन कौन से? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। अब बचता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो वो क्या होता है? देखिए हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो का रिलेशन किससे है? वाटर से होता है भाई। तो हाइड्रो मतलब
स्थिर अवस्था में, जल की स्टैटिक बोल दिया, हाइड्रोस्टैटिक, तो देखिए शब्दों में ही उसका अर्थ छिपा रहता है। हाइड्रोस्टैटिक मीन्स जल की स्थिर अवस्था में किसी जल के कॉलम द्वारा उसके निचले भाग पर लगाया गया जो दाब या बल होता है वही क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वाटर कॉलम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन किया हमने, हाइड्रो का मतलब जल से, पानी से, हाइड्रोस्टैटिक और स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था में। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफिनीशन ये निकल के आई कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वाटर कॉलम या वाटर की जगह देखिए, वाटर तो ठीक है, बस यहाँ पे आप लिक्विड भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड, तब भी ये डिफिनीशन काम करेगी। लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी किसी तरल के कॉलम द्वारा लगाया गया जो बल दाब होता है वही क्या कहलाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इसका देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही इजी है। हमने मान लिया कि कोई एक वाटर कॉलम है जिसकी ऊंचाई है h, मतलब h ऊंचाई तक वाटर इसमें फिल किया हुआ है। h ऊंचाई तक, और इस लिक्विड का कोई घनत्व भी होगा, मतलब डेंसिटी मान लिया रो है, तो इसका कोई द्रव्यमान भी रहा होगा, मान लिया कि m है। तो हमने अज्यूम किया कि कोई m मास का लिक्विड है जिसका कॉलम कितना है, h मीटर ऊंचाई तक है। तो हमको ज्ञात करना है कि प्रेशर कितना होगा। तो अब देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, F नॉर्मल अपान एरिया। जहाँ पे F नॉर्मल है क्या, एक टाइप का ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, ग्रेविटी फोर्स है। और ग्रेविटी फोर्स को हम क्या लिखते हैं, m इंटू जी से लिखते हैं अपान a। अब क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू होता है m अपान v, तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इंटू वी। इसको आप पुट कर दीजिए तो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की जगह हम पुट करेंगे रो इंटू वी और ये G अपान A। अब देखिए रो और G को एक पास लिख लीजिए, और V क्या है, आयतन। आयतन को अगर हम इसके एरिया और इसके ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा जी। तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो इसको हमने क्या किया, एरिया इंटू एच से अपान में क्या है, एरिया। तो एरिया एरिया हो गया कैंसिल आउट, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, रो जी एच। ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है नीचे की तरफ, यानी या कह लें कि ऊंचाई जैसे ही नीचे तरफ आते जाते हैं आप, उतना ही प्रेशर का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना ज़्यादा इस लिक्विड का डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। और देखिए अब इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम मेज़रमेंट के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे प्रेशर को मेज़र किया जाता है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कोई भी नया वीडियो हम लेके आएँ तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एक चेन चल रही है लगातार, उसको आप डेली स्टडी करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।